एक डॉक्टर ने अपने आप पर एक एक्सपेरिमेंट किया। 50 साल तक उसने अपनी जो लेफ्ट हैंड की फिंगर्स हैं इसको दिन में 2 बार चटकाया। सो रेगुलर 50 साल तक उसने यही चीज़ की और लास्ट में जाके जब रिजल्ट उसने देखा तो देखा कि लेफ्ट और राइट हैंड में कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अपनी उंगलियों को चटकाते हो तो अर्थराइटिस हो जाता है। अब जो लोग नहीं जानते कि अर्थराइटिस क्या होता है, तो अर्थराइटिस बेसिकली जॉइंट्स के अंदर पेन होने लग जाता है। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर आप उंगलियां ऐसे करके चटकाते हैं तो उस केस में आपको अर्थराइटिस हो सकता है, आपकी जो उंगली की जो फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं इसके अंदर पेन हो जाता है। तो जो जैसा कि डॉक्टर ने ट्राई किया 50 सालों के लिए, उसने ये इतना लंबा एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद में प्रूव करके दिखाया कि उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं था। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप उंगलियों को बार बार चटकाते हो तो उससे आपकी जो हाथ है उसकी जो ग्रिप है वीक हो जाती है, आपकी उंगलियां वीक हो जाती हैं, आप अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाते हैं जितनी मजबूती से आप नॉर्मल हाथों से कर सकते हैं। तो ऐसा बोला जाता है, लेकिन अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उंगलियां चटकाने पर कुछ नुकसान होते हों। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर लोग उंगलियां चटकाते क्यों हैं। आपको पता है 54% लोग अपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग उंगलियां चटकाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं नकल्स को क्रैक करते हैं। उंगलियां चटकाने को इंग्लिश में यही बोला जाता है साउंड। उंगलियां जब चटकाते हैं तो एक अच्छी सी आवाज़ आती है, तो कई लोगों को उसके साउंड से बहुत प्यार होता है, तो इसी चक्कर में वो लोग उंगलियां चटकाते हैं कि उनको वो आवाज़ सुनाई देगी। दूसरा कई रीज़न ये है कि उनको ऐसा लगता है कि हम टेंशन फ्री हो गए हैं। जब भी आप उंगलियां चटकाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ अब आपका जो रिलैक्स फील करते हो आप, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि लोग नर्वस होते हैं, जैसे मान लो कभी स्टेज पे खड़े हुए हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में उनको डिस्कस करना है जिसके लिए वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपने देखा होगा लोग उंगलियां चटकाते रहते हैं। और लास्ट में एक रीज़न जो मैं समझता हूँ वो है हैबिट, कि लोगों को आदत हो जाती है, जैसे कुछ काम किया उसके बाद में उंगली चटका दी, या सुबह से शाम तक कई ऐसे काम होते हैं जिसमें उंगलियाँ चटकाने का प्रोसेस उनका चलता रहता है, तो वो हैबिट बन जाती है, धीरे धीरे फिर चटकाते रहते हैं लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उंगलियां चटकाने पे आवाज़ क्यों आती है, क्या रीज़न क्या है? वैसे मैंने काफ़ी सारी जगह पे देखा, वहाँ पर कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, क्योंकि ऐसी स्टडी कोई खास नहीं दिखाती है कि ये एग्जैक्ट रीज़न है उंगलियां चटकाने से आवाज़ आने का। बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है इसके अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं, तो जब भी आप क्रैक करते हैं या फिर उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो बबल ब्लास्ट करता है, उस ब्लास्ट की वजह से जॉइंट के अंदर आपको आवाज़ सुनाई देती है। या फिर कुछ थ्योरीज ये भी बताती हैं कि जो लिगामेंट होता है, अब लिगामेंट में आपको बता देता हूँ कि वो टिश्यूज़ होते हैं जो आपकी बोन्स को होल्ड करके रखते हैं, लिगामेंट्स। तो हो सकता है कि आपकी जो लिगामेंट है उनकी मूवमेंट होती हो, उसकी वजह से वो साउंड आता है। तो एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं है, अलग अलग थ्योरीज हैं इसके लिए। 2018 की एक स्टडी के हिसाब से अगर हम बात करें तो अपनी जो फिंगर्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, इसके अंदर कैविटीज़ होती हैं, तो वो कैविटीज़ टूट जाती हैं, पार्शियली ब्रेक हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, इसलिए वो साउंड आता है। और इनको पूरी तरह से टूटने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगता है। तो हम कह सकते हैं कि 20-25 मिनट के बाद आप दोबारा उंगलियां चटका सकते हैं, अगर आसान लैंग्वेज में आपको बताऊं तो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारे इसके अलग अलग रीजंस हैं कि क्यों उंगलियों के चटकने से आवाज़ आती है और लोग क्यों चटकाते हैं। बात आती है कि क्या हमें चटकाना चाहिए, मतलब ये हमारी बॉडी के लिए सेफ है या नहीं है। ये तो हम सबको पता है कि उंगलियां चटकाने से ना तो हमें दर्द होता है, ना हमारे उंगलियों में कोई सूजन आती है, या फिर ना कोई ऐसा उंगलियों का शेप चेंज हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर उंगली चटकाई तो इतनी ज़ोर से आप चटका दें कि आपके जो फिंगर्स के लिगामेंट हैं, या फिर जो मैंने आपको बताए थे जो टिश्यूज़ होते हैं जो जोड़ के रखते हैं बोन्स को, वो लिगामेंट्स के अंदर फ्रैक्चर हो जाए। इतनी ज़ोर से आप चटका नहीं सकते, इतना तो अंदाज़ा रहता है खुद को। लेकिन बाय द वे अगर आप ये चीज़ फेस करें कि आपकी उंगलियां सूज रही हैं या फिर दर्द कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई इशू हो सकता है। अब या तो हो सकता है कि वो अर्थराइटिस हो, या फिर हो सकता है कि गॉट हो। हालांकि उंगली चटकाने से ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके अगल बगल में जो लोग हैं वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं या फिर थोड़ा सा इरिटेट महसूस करें खुद को। अगर कुछ टिप्स की बात करूं कि हम कैसे रोक सकते हैं तो उंगली चटकाने को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उंगली चटकाने में हम ज़्यादातर खाली माइंड में रहते हैं या नर्वस रहते हैं, तो उन सब केसेस में आप कुछ और ले सकते हो। ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस आते हैं, जैसे बीच में अभी एक टाइम आया था फिजिट स्पिनर का, तो वो भी स्ट्रेस रिलीव करने के लिए लिया जा रहा था। कई लोगों को आदत होती है पैर हिलाने की काफ़ी सारा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस समय उंगली चटका रहे हैं। जब भी आपका ध्यान जाए उंगली चटकाने पर, तो ध्यान रखिएगा कि अब आपको नहीं चटकाना है, तो धीरे धीरे वो हैबिट जो है रिमूव होगी। ऐसा कोई गोली दवाई नहीं है कि आपने वो खा ली और आपकी हैबिट अचानक से रिमूव हो जाए। ये चीज़ आप लोग ध्यान से सुनना कि मैंने आपको जो पूरी वीडियोस के अंदर बताया है वो सारा हमारे नेट पे भी अवेलेबल है, और मैंने बहुत अच्छी वेबसाइट से चेक करके बताया है। बट इफ़ इन केस अगर आपकी उंगलियों में दर्द है या स्वेलिंग है या फिर कोई और इशू है,
तो वो चीज़ आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करनी पड़ेगी। मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो नकल या फिर जो आपकी उंगलियां चटकाने की रीजंस हैं उनके बारे में बताया है। अगर आपकी उंगलियों में पेन हो रहा है तो आप उसको हल्के में ना लें, तो वो जाके आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन उंगलियां चटकाना अच्छी हैबिट में काउंट नहीं होता है। सो कृपया करके थोड़ा सा अवॉइड करें उस चीज़ को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखनी है तो मैं डेफिनेटली वो लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।